तजेंद्र साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मॉडर्न कॉन्टेम्प्रोरी कविता से उसके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं और कहाँ तक उसको अपनी कविता में आपने लागू करने की कोशिश की है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। बहुत मुश्किल सवाल है आपका, क्योंकि मॉडर्न पोइट्री को डिफ़ाइन करना, और पर्टिकुलरली जब आप मॉडर्न इंडियन पोइट्री कह रहे हैं उसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें सभी भाषाएं आ जाती हैं। उसमें सिर्फ हिंदी नहीं है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, अंग्रेज़ी भी है। हमारी जो संविधान की भाषाएं हैं उसमें अंग्रेज़ी को भी जगह दी गई है। तो मॉडर्न इंडियन पोइट्री को क्या करना चाहिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो दो चीज़ें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो कि हमें करनी चाहिए सभी भाषाओं में, सभी तरह की पोइट्री में। पहली बात तो ये कि पिछले कुछ सालों से, लगभग 70-80-100 साल से, पूरे वर्ल्ड में सभी लैंग्वेजेस में जो वर्स है वो फ्री वर्स के रूप में लिखी जाने लगी है। आप फ्रेंच पोइट्री ले लीजिए, इंग्लिश पोइट्री ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए। पहले फ्री वर्स का चलन नहीं था। पहले राइमिंग में, रदीफ काफिया में बात होती थी। तो अब फ्री वर्स को ही मॉडर्न पोइट्री का व्हीकल माना जाता है, और जनरली जब हम बहुत ज़्यादा राइमिंग वाली पोइट्री को पढ़ते हैं या कोई सामने आती है तो लिटरेरी सर्कल्स में उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। गज़ल वगैरह एक अलग जॉनरे है, गज़ल का अपना एक स्थान है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी राइमिंग वाली जॉनरेस थे उनको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। लेकिन फ्री वर्स के कारण एक पोइट्री के ऊपर एक अत्याचार भी हुआ है कि अब आपको ये छूट मिल गई कि आप कुछ भी लिख दीजिए, आप कहीं भी कैसी भी लाइनें उठाकर लिख दीजिए तो वो पोइट्री के रूप में एक्सेप्ट होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपको इतना ही फ्री वर्स में लिखना है तो फिर आप गद्य लिखिए, प्रोज लिखिए, उसमें स्पेसिफिक लिखिए, डिटेल से लिखिए। पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के कवि के ऊपर, आज के शायर के ऊपर फ्री वर्स में लिखते के कारण एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ा दायित्व आ गया है कि वो फ्री वर्स के अंदर एक आत्मिक लय होती है, एक अंदरूनी रिदम होती है, उसको वो बचा कर रखे। क्योंकि अगर हम उसको बचाकर नहीं रखेंगे तो हम फ्री वर्ड्स के थ्रू जो लिख रहे हैं, खुली कविता जिसको कहते हैं, नई कविता जिसको कहते हैं, उसको अगर हम उस तरीके से नहीं लिखेंगे तो हम पोइट्री के साथ बहुत अन्याय करेंगे। एक पॉइंट तो ये जी। दूसरा पॉइंट जो कंटेम्प्रेरी होने के लिए या मॉडर्न होने के लिए पोइट्री को जो करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। एजुकेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, हमारी महिलाएं बाहर काम करने जा रही हैं, उनका रोल सोसाइटी में बदल गया है। तो नए मूल्य, नई कदरें, नई वैल्यू सिस्टम हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो मॉडर्न पोइट्री को उन नए मूल्यों को, नई कदरों को, नए वैल्यू सिस्टम को समाज में एस्टेब्लिश करना है। जैसे अभी तक ये माना जाता था कि जो स्त्री है उसका सौंदर्य उसके शरीर से निर्धारित होगा, लेकिन क्यों होगा भाई? स्त्री भी तो काम करती है, वो भी तो कर्मयोगी है, वो घर से बाहर निकल के जाती है, उसका जो कर्मयोग है वो भी तो उसके सौंदर्य का हिस्सा होना चाहिए। उसके मन में भी तो एक सुंदरता है, उसके मन का जो सौंदर्य है वो भी तो उसके सौंदर्य का हिस्सा होना चाहिए। तो मॉडर्न पोइट्री को ये जो नए मूल्य हैं इनको एस्टेब्लिश करना होगा। और दो बातें छोटी छोटी और मैं कहूँगा, इसके साथ साथ मॉडर्न पोइट्री के ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, हमारे पास एक बहुत बड़ी संस्कृति है, विरासत है। मॉडर्न पोइट्री मॉडर्निटी के नाम पर उसको छोड़ ना दे। मॉडर्न पोइट्री उसको साथ लेकर चले और नौजवानों से उसका रिश्ता बनाकर रखे, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का। एक चीज़ और जो आपने अभी कही थी, कम्युनिकेशन, जिसको मैं कम्युनिकेशन के तहत एड्रेस करना चाहूँगा। आपने कहा गालिब साहब आज तक रेलिवेंट हैं। ये बात कबीर भी रेलिवेंट है, तुलसी भी रेलिवेंट है। अवधि में लिख गए लेकिन आज भी घर घर पाठ हो रहा है रामचरितमानस का।
तो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको मॉडर्न पोइट्री को डिसाइफर करना होगा। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम अच्छी कविताएं नहीं लिख पाएंगे। हमारी जो कविता की जो शेल्फ लाइफ है वो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीने में खत्म हो जाएगी। कविता को कंटेम्परेरी होना चाहिए, उसको कंटेम्परेरी मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन इस ढंग से उठाना चाहिए कि वो आने वाले 200 साल तक वो कविता पढ़ी जाए। बहुत अच्छा। कबीर ने जब अपने मुद्दे उठाए उस समय के, तुलसी ने जो बातें कही, जो मूल्य लिखे, वो उस समय के कंटेम्परेरी मुद्दे थे। गालिब साहब ने भी जो लिखा वो उस समय के कंटेम्परेरी मुद्दे थे, लेकिन उनका कहने का जो अंदाज था वो इतना ब्रॉड था कि 200 साल बाद भी, 400 साल बाद भी, कबीर साहब को शायद 400 साल हो गए हैं, तुलसी साहब को भी 400 साल हो गए हैं, 400 साल बाद भी उनकी कविता रिलेवेंट है। तो मॉडर्न पोइट्री को जो करना है वो ये है कि हम अपनी कविता को एक नैरो बैंड में मत लिखें। मुद्दा नैरो बैंड का हो सकता है, लेकिन उसको कहने का जो अंदाज है, उसको कहने का जो स्तर है, वो बहुत व्यापक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।